सुखदेवोवाचः। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, इस प्रकार भगवान ने दंत वक्र का वध किया और भगवान के दोनों पार्षदों का उद्धार हो गया। वो अपने 3 जन्मों के श्राप से मुक्त होकर भगवान के धाम को वापस चले गए। इधर कौरव और पांडवों में युद्ध की तैयारी चलने लग गई। महाभारत का युद्ध होने का समय नजदीक आ गया। ये बात बलराम जी ने सुनी तो बलराम जी इस बात से दुखी हो गए। जब सारे उपाय विफल रहे भगवान के और अंत में हुआ कि अब महाभारत का युद्ध निश्चित है, तो बलराम जी इस बात से दुखी हो गए कि भाई भाई आपस में मरेंगे। इस बात से दुखी होकर बलराम जी तीर्थाटन करने चले गए। बोले महाभारत का युद्ध देखने की मेरे अंदर क्षमता नहीं है, मैं नहीं देख सकता भाई भाइयों को मरते हुए आपस में। इसलिए बलराम जी महाराज तीर्थाटन करने चले गए। तीर्थाटन करते करते घूमते घूमते बलराम जी नैमिषारण्य में जा पहुंचे। वहां ऋषियों का मंडल इकट्ठा हो रखा था, यज्ञ अनुष्ठान कर रहे थे। बलराम जी को आया देखकर सभी ऋषि उठकर उनका स्वागत सत्कार किया। रोमहर्षण जी ने उनका स्वागत सत्कार नहीं किया, वे उनकी पूजा नहीं करे उठ करके। सूत जी महाराज जो थे वो ये रोमहर्षण जी थे, जो ऋषियों को कथा सुना रहे थे नैमिषारण्य में। तो इन्होंने बलराम जी का स्वागत सत्कार नहीं किया, तो बलराम जी क्रोधित हो गए और एक कुशा के तिनके को, जो डाब का तिनका होता है, उसे अभिमंत्रित करके बलराम जी ने रोमहर्षण जी पर फेंक दिया। रोमहर्षण जी तत्काल मर गए उसी समय। ये दुर्घटना सभी ऋषि मुनि हाहाकार मच गया, चिल्लाने लगे कि रोमहर्षण जी को मार दिया आपने। और बलराम जी से कहा कि हम तो यज्ञ अनुष्ठान कर रहे हैं, कथाएं चल रही है और इनको आरोग्यता प्रदान करना था हमारे को, और आपने इसको मार दिया। अनजाने में आपने इस ब्राह्मण की हत्या कर दी। अब आपको इसका प्रायश्चित करना है। सभी ऋषियों ने कहा कि बलराम जी आप इसका प्रायश्चित करिए। बलराम जी ने कहा कि बताओ मुझे क्या करना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि आप खुद ज्ञानी व्यक्ति हैं, आप कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे आपका प्रायश्चित भी हो जाए, ये अनुष्ठान भी नहीं रुके और आपका श्राप भी सफल ही रहे। तो बलराम जी कहते हैं कि हसत्रियस्ये तव वीर्यस्ये मृत्योरस्माकमेव च अथ भवेद्वच सत्यं तथा राम विधीयताम्। बलराम जी ने कहा कि देखो ऐसा है, जो पुत्र होता है वो साक्षात पिता की मूर्ति होता है, पिता का दूसरा स्वरूप होता है। क्योंकि रोमहर्षण जी मेरे द्वारा मारे गए, तो आज से उनके स्थान पर इनका पुत्र उग्रश्रवा यही कथा का वाचन करेंगे और यही यज्ञ अनुष्ठान करवाएंगे आप। क्योंकि पुत्र पिता की साकार मूर्ति होता है, इसलिए आज से उग्रश्रवा सर्वगुण संपन्न है, तो वही इनके स्थान पर आपको कथा का वाचन करेंगे। बलराम जी वहां से चले गए। ब्रह्महत्या उनको लगी, इसका प्रायश्चित करने के लिए वो तीर्थाटन करने लगे, भगवान का भजन करने लगे। सुखदेवोवाचः कृष्णस्यासीत् सुखाकस्सित् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमं विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेन्द्रिः। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, अब मैं आपको भगवान का ऐसा चरित्र सुनाऊंगा जिसमें भगवान ने अपने अनन्य सखा, अपने बाल सखा मित्र का उद्धार किया और उसे तीनों लोकों की संपत्ति से परिपूर्ण किया था। भक्त वत्सल दयालु प्रभु जब अपने भक्तों पर कृपा करते हैं, मेहरबानी होती है, तो कैसे करते हैं, मैं आपको ये चरित्र सुना रहा हूँ। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, सुदामा नाम का एक ब्राह्मण था, तो कृष्ण का बाल सखा था। दोनों साथ में गुरुकुल में विद्या अध्ययन करते थे, सुदामा जी और भगवान श्री कृष्ण।
इनके मुनि थे, मैंने आपको बताया था कल, सांदीपनि मुनि के आश्रम में रह के इन्होंने विद्या अध्ययन की थी। और उज्जैनी नगरी में ये सांदीपनि मुनि का आश्रम था। आज भी ये सांदीपनि मुनि का आश्रम वहां विद्यमान। तो सुदामा भगवान के बाल सखा थे, सहपाठी थे, मित्र थे। देखिए, भगवान श्री कृष्ण सुदामा को अपना सखा मानते हैं, मित्र मानते हैं, लेकिन सुदामा जी भगवान श्री कृष्ण को अपना मित्र नहीं मानते, वो उनको स्वामी मानते हैं। सुदामा जी जानते हैं कि नारायण का अवतार है, और सुदामा जी का मानना था कि मित्रता बराबरी से होती है, समकक्ष में मित्रता होती है। मैं भगवान के समकक्ष नहीं हूं तो मैं कैसे उनको मित्र मानूं, क्योंकि मैं तो सिर्फ भगवान से ले सकता हूँ, देने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है, तो मैं उनको अपना मित्र कैसे मानूं। तो वो भगवान को केवल अपने ईश्वर के रूप में भजा करते थे, उनको भगवान मान के भजा करते थे, और नित्य श्री कृष्ण का स्मरण किया करते थे, श्री कृष्ण नाम का उच्चारण किया करते थे। सब भगवान श्री कृष्ण है, इनका जाप किया करते थे वो नित्य। सुदामा जी अत्यंत गरीब ब्राह्मण थे, और गरीबी की पराकाष्ठा को पार कर गए थे सुदामा जी। और सुदामा जी इतने गरीब हो चुके थे कि उसकी कल्पना आप और हम कर नहीं सकते। गरीबी की इतनी पराकाष्ठा को पार कर गए थे सुदामा जी। जीवन उपार्जन के लिए उनके पास कोई साधन नहीं था, केवल भिक्षावृत्ति करते। और सुदामा जी का एक नियम था, प्रतिदिन भिक्षावृत्ति करने जाते थे, केवल 5 घरों में ही भिक्षावृत्ति करते थे, ये उनका नियम था। अब उनमें कितना मिलता है ये उनके भाग्य पे निर्भर था। 5 घरों में जितना मिल जाए वो उसको लेके आ जाया करते थे। कभी उनको 5 घरों की भिक्षा इतनी मिल जाती कि उनका वो दिन कट जाता है एक दिन का, और कभी नहीं मिल पाते, वो भूखे रह जाते। ऐसा उनका नियम था। रोज की तरह वो नित्य प्रतिदिन भिक्षाटन के लिए जाया करते थे। भगवान श्री कृष्ण को आराध्य बनाया सुदामा जी ने। सुदामा जी जहाँ रहते थे उस नगरी का नाम था वृंदापुरी। वृंदापुरी में सुदामा जी रहते थे, और इनकी पत्नी का नाम था वसुंधरा। भगवान श्री कृष्ण का नाम लेके भिक्षावृत्ति करते, रोजाना जाते, जितना मिलता उतना ले आते। और फिर इनका एक नियम और था सुदामा जी का, ये भगवान के भोग लगा के भोजन करने बैठते, और यदि इनके द्वार पर कोई आ जाता तो उसको खाली हाथ नहीं जाने देते थे। जितना इनके पास था उनमें उसमें से आधा उसको याचक को दिया करते थे। ये भी इनका एक नियम था। एक दिन सुदामा जी भिक्षावृत्ति के लिए गए, तो उन्हें उस दिन देवी योग से किसी भी घर से भिक्षा नहीं मिली। 5 घरों में वो जाके आ गए, उनके पास में कुछ भी नहीं मिला। वापस अपने घर को आ गए। सुदामा जी के घर में कुछ खाने पीने का नहीं था, कुछ भी नहीं था उनके पास। उस दिन सुदामा जी भगवान से बोले कि प्रभु आज तो भोग लगाने के लिए भी कुछ नहीं है, और भगवान का चरणामृत लेके सो गए। सुदामा जी और उनका परिवार भूखा सो गया। इधर भगवान श्री कृष्ण ने देखा तो इस बात से वो दुखी हो गए। भगवान श्री कृष्ण भोजन करने बैठे तो भगवान ने भोजन नहीं किया, उस भोजन को छोड़ दिया। तो माता रुक्मिणी ने कहा कि आप प्रभु आज भोजन क्यों नहीं कर रहे हो। भगवान ने कहा कि आज मेरा भक्त भूखा सो रहा है, इसलिए मैं भोजन नहीं कर सकता, आज मैं भी भूखा ही रहूंगा। अब माता रुक्मिणी ने कहा कि भगवान आप तो पूर्ण ब्रह्म हो, आपका भक्त इतनी दरिद्रता इतनी गरीबी में है कि वो आज भूखा ही सोया है, तो उसके लिए आप सब कुछ सुलभ कर दो ना। आप तो परिपूर्ण हो, समर्थ हो, आप उसको दुख क्यों दे रहे हो, देने वाले भी तो आप ही हो। भगवान श्री कृष्ण ने माता रुक्मिणी से कहा कि रुक्मिणी ये सब कर्मों के अधीन होता है, सुख दुख और धन दौलत कर्मों के अधीन होती है, और मेरा एक नियम है, मैं मेरे भक्त को कभी सुख नहीं देता हूँ, ये मेरा नियम है। भगवान कहते हैं कि जो मेरा भक्त है, मेरे भक्ति के मार्ग पर चल रहा है, तो मैं उसे आसानी से सुख नहीं देता हूँ कभी भी, क्योंकि
अगर भक्त को सुख दे तो सब भक्त बन जाए, नरक कुंड खाली रहे फिर कीड़े किसको खाए। भक्त को भक्ति करते सुख दे तो सारा संसार भक्ति करने लग जाएगा। तो फिर जो विधान बनाया है, नरकों के प्रकार बताए थे मैंने आपको, 28 प्रकार के नरक है और स्वर्ग 3 प्रकार के हैं, तो फिर वो तो खाली रह जाएंगे। इसलिए मेरे भक्त को मैं जल्दी से सुख नहीं देता हूँ। और अब सुदामा का समय नजदीक आ रहा है उसके दूर होने का। भगवान और माता रुक्मिणी की ऐसी वार्ता चल रही थी। भगवान ने कहा कि देवी जो भाग्य है ना, विधि का विधान, इसकी महिमा अपरंपार है, इसे कोई जान नहीं सकता है, मेरे अलावा कोई इसको जान ही नहीं सकता है। प्रिया चरित्र से पुरुषो भागम देवो न जाना में कुतो मनुष्य। स्त्री के चरित्र का और पुरुष के भाग्य का तो मैं खुद स्वयं भगवान होके भी पता नहीं लगा सकता, तो साधारण व्यक्ति तो क्या पता लगा ले। इसलिए इसको कोई जान नहीं सकता है। सुदामा जी प्रतिदिन की तरह भिक्षाटन करने जाते, दूसरे दिन गए, उनको दूसरे दिन भी किसी भी घर से कोई भिक्षा नहीं मिली, वो खाली हाथ वापस लौट कर आ गए। सुदामा जी ने अपनी पत्नी से कहा कि आज भी मुझे कोई भिक्षा नहीं मिली है, दूसरा तीसरा दिन हो गया, आज भूखे रहते, यदि घर में कोई वस्तु हो तो मैं भगवान के भोग लगा दूं उसका। तो सुदामा जी की पत्नी ने कहा कि घर में कुछ भी नहीं है। पति के कहने से जब उन्होंने ढूंढा तो घर में एक चावल का दाना मिला। उन्होंने कहा कि पूरे घर में सिर्फ एक ही चावल का दाना ही है। सुदामा जी ने कहा कि कोई बात नहीं है, इस चावल के दाने का भोग लगा देता हूँ आज ठाकुर जी। तो सुदामा जी की जो पत्नी थी माता वसुंधरा, उन्होंने कहा कि आप ठाकुर जी की एक चावल के दाने का भोग लगा रहे हैं, इस चावल के दाने की क्या परवाह होगी उस ठाकुर जी को जिसको दुनिया प्रतिदिन 56 भोग का भोग लगाती है, वो इस चावल के दाने का क्या भोग लगाएंगे। सुदामा जी ने कहा कि ऐसा है, दुनिया के पास जितना है वो उतना अर्पण करती है, किसी के पास 56 भोग तो 56 भोग लगाते हैं, और किसी के पास कुछ नहीं है तो वो केवल तुलसी भी चढ़ा सकता है ठाकुर, उसमें भी वो राजी हो जाते हैं। लेकिन भाव होना चाहिए भोग लगाने का। देखिए भगवान के भोग लगाते हैं, भगवान खाने नहीं आते हैं, केवल एक भाव होता है भगवान के प्रति। क्योंकि यदि श्रद्धा भाव से मैं इस चावल के दाने को ठाकुर जी को अर्पण करूंगा तो इसे भी स्वीकार करेंगे। वसुंधरा ने कहा कि ठीक है। आप देखिए सुदामा जी की पत्नी की जो वसुंधरा माता थी, उनका धैर्य देखिए आप, कुछ भी नहीं है घर में। सुदामा जी इतने निर्धन है कि उसके पास कुछ भी नहीं है, उनका जीवन यापन तक नहीं हो पा रहा है, उसके बावजूद वो पति धर्म निभा रही है, फिर भी सुदामा जी का साथ छोड़ के नहीं जा रही है। तो भागवत जी तो हर एक श्लोक में शिक्षा देती है। आज तो समय ऐसा आ गया, एक साड़ी के ऊपर तलाक हो जाते हैं घरों में। और एक सुदामा जी की पत्नी को देखिए, भूखा रहना मंजूर है लेकिन अपने धर्म से विमुख नहीं हो रही है सुदामा जी। सुदामा जी ने चावल के दाने को हाथ में लिया, ठाकुर जी के सामने खड़े हुए और ठाकुर जी को चढ़ा के कहा कि गोविंद आए समर में, कि गोविंद आपको ये चावल का दाना अर्पण। जो ही चावल के दाने का भोग लगाया, सारे त्रिलोकी की भूख मिट गई। उस एक चावल के दाने से भगवान तृप्त हो गए, सारे त्रिलोकी की भूख मिट गई। वो चावल का दाना साकार रूप में भगवान श्री कृष्ण के पास में पहुंच गया। भगवान श्री कृष्ण उसका भोग लगाने वाले थे, तो माता रुक्मिणी ने कहा कि आपके भक्त ने किस चीज का भोग लगाया है। भगवान ने कहा कि इस चावल के दाने का भोग लगाया है सुदामा। माता ने कहा कि इसमें से थोड़ा मुझे भी खिलाइए आप। तो भगवान ने कहा कि देखिए इसमें से मैं आपको दे तो दूंगा, लेकिन इस बात का ध्यान रखना कि इस चावल के दाने का मोल चुकाना है आगे जाके। इस एक चावल के दाने का मोल चुकाना पड़ेगा आपको। माता ने कहा कि ठीक है चुका देंगे, जब समय आएगा तब चुका देंगे। दोनों ने भोग लगाया, सुदामा जी की सुधा शांत हो गई, सारे त्रिलोकी की सुधा शांत हो गई, भूख मिट गई उस चावल के दाने से। एक दिन सुदामा जी की पत्नी ने कहा कि ऐसा है नाथ,
आप भगवान के इतने बड़े भक्त हो श्री कृष्ण के, वो आपके बाल सखा हैं, मित्र हैं, साथ में पड़े हैं, और आप उन्हें भगवान के रूप में मान के उनकी पूजा करते हो, नित्य श्री कृष्ण मंत्र का जाप करते हो, तो कि आप अपने मित्र से मिलने क्यों नहीं जाते हो? आपके स्वामी से मिल तो आइए एक बार। सुदामा ने कहा कि ऐसा है वसुंधरा, मैं कृष्ण से मिलने नहीं जा सकता, क्योंकि यदि मैं कृष्ण से मिलने गया तो इसका सीधा सीधा अर्थ निकलेगा कि सुदामा मांगने आ गया, इसलिए मैं श्री कृष्ण से मिलने नहीं जा सकता। और चाहे मैं कहूं या ना कहूं, लेकिन सारी दुनिया और कृष्ण भी यही सोचेंगे कि सुदामा हार के आ गया मुझसे मांगने। सुदामा की पत्नी ने समझाया कि ऐसा है, आप मांगना मत उनसे जाके, लेकिन आप एक बार जाइए तो सही, मिल के आइए, और उनसे जाके इतना कहना कि मैं आपके दर्शन करने आया हूँ। सुदामा जी ने कहा कि ठीक है, पत्नी की बात मानी सुदामा जी ने, और वसुंधरा जी से कहा कि घर में कोई वस्तु है भेंट करने की तो दो। बोले एक चावल का दाना था, वो दे दिया आपको, भेंट कर दिया, अब इसके अलावा कुछ नहीं है भेंट करने के लिए। सुदामा जी की पत्नी पड़ोस में गई और वहां से 4 मुट्ठी चावल मांग के लेके आई। या चित्वा चतुरु मुष्टिन विप्रान पृथक तंडुलान चैल खंडेन तान बद्ध्वा भर्तरे प्रादादुपायनः। सुदामा जी की कहते हैं उनकी पत्नी पड़ोस में गई और 4 मुट्ठी चावल लेके आई, मांग के लेके आई, और लाके सुदामा जी को दे दिया, एक कपड़े में बांध के सुदामा जी को दे दिया, और सुदामा जी से कहा कि देखो आप कृष्ण भगवान को जाके श्री के चावल दिखा देना, और मेरा नाम लेके कहना कि मैंने आपके लिए भेंट भेज दी। श्री कृष्ण इन चावल के दानों को देखकर मेरा भाव समझ जाएंगे, केवल आप जाके इन चावल के दानों को उनको दिखा देना, दे देना। सुदामा जी अपने पत्नी की बात मान के उन चावल की पोटली को हाथ में लेके भगवान श्री कृष्ण से मिलने के लिए गए। सुदामा जी द्वारिका के लिए प्रस्थान करे। चला सुदामा कृष्ण से मिलन द्वारिका धाम, जहाँ सुदामा की बसी बाल सखा घनश्याम। इधर सारे देवता सोच में पड़ गए कि आज न जाने भगवान क्या करेंगे। सुदामा भगवान से मिलने चला और आज भगवान पता नहीं इस पे क्या लुटा दे सुदामा। सारे देवता इस बात से अचंभित हो गए। सुदामा जी रास्ते में पैदल चले, रास्ते में रुके, थक गए, विश्राम किया, और भगवान की माया से जब आंख खुली तो द्वारिका के नजदीक सुदामा जी ने अपने आप को, भगवान श्री कृष्ण का महल का पता पहुंचते हुए भगवान श्री कृष्ण के महल के बाहर गए और द्वारपालों से कहा कि भगवान श्री कृष्ण जाके कहिए कि उनसे कोई मिलने आया है। द्वारपाल ने कहा कि आप हो कौन, कि आप जाके इतना कह देना कि कृष्ण भगवान से कि आपका बाल सखा सुदामा आपसे मिलने आया है। द्वारपाल ने उनकी दशा देखी, कहा कि तुम कृष्ण के मित्र हो। बोले हाँ, मैं कृष्ण का मित्र हूँ। आप तो जाके इतना कह देना कि बाल सखा सुदामा आपसे मिलने आया है। द्वारपाल ने सुदामा की बात मानी, क्योंकि वो भगवान के द्वारपाल थे, वेद दृष्टि तो उनकी थी ही नहीं। उन्होंने सुदामा जी का तिरस्कार नहीं किया कि चलो तुम यहाँ से भगो, कोई मित्र नहीं है, ऐसा नहीं किया, क्योंकि वो भगवान के द्वारपाल थे, उनकी भेद दृष्टि कैसे हो सकती। भगवान के पास गए, भगवान से जाके कहा कि प्रभु द्वार खड़ो तुझ निर्बल रहियो चकिसो वसुधा विरामा, पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत आपनो नाम सुदामा। कि भगवान द्वारपाल पे कोई एक विचित्र व्यक्ति आया, इसकी वेशभूषा भी विचित्र ही है, और वो आपसे मिलना चाहता है।
और कह रहा है कि मैं कृष्ण का बाल सखा सुदामा हूँ। इतना सुनते ही भगवान श्री कृष्ण सुदामा के लिए दौड़ के गए। भगवान को पता नहीं चला उनका दुपट्टा कहाँ गिरा, उनके भगवान की बंसी कहाँ गिरी, इसका कोई भान नहीं हुआ भगवान। और भगवान दौड़ के सुदामा जी से मिलने गए। सुदामा जी से गले मिलके उनको महल के अंदर लाए, उनका स्वागत सत्कार किया और भगवान उनके सुदामा जी के चरणों तक करते हैं, सुदामा जी के पैर धोते हैं। देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा निधि करुणा करके रोए, पानी पर हाथ को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल से पग धोए। सुदामा की दीन दशा देखकर भगवान श्री कृष्ण रोने लगे, अपने मित्र के लिए, अपने भक्त के लिए। और सुदामा जी के चरणों तक करने लगे और पानी को तो हाथ भी नहीं लगाया। भगवान ने केवल अपनी अश्रु धारा से उसके सुदामा जी के चरण धो दिए। और भगवान श्री कृष्ण अपने भक्तों के लिए रोते हैं। ये सुदामा जी के चरित्र में भगवान ने साबित किया है। जितने और भक्त भगवान के लिए रोए, उतने सुदामा जी भगवान श्री कृष्ण सुदामा के लिए रोए। जितना राधा रोई रोई श्याम के लिए, जितना राधा रोई रोई श्याम के लिए, कन्हैया उतना रोया रोया है सुदामा के लिए। कन्हैया उतना रोया रोया है सुदामा के लिए। जितनी राधा रोई रोई, जितनी राधा रोई, जितनी राधा रोई रे कान्हा के लिए, कन्हैया उतना रोया रोया है सुदामा के लिए। कन्हैया उतना रोया रोया है सुदामा के लिए। कन्हैया उतना रोया रोया है सुदामा के लिए। जितनी राधा रोई रोई, जितनी राधा रोई, जितनी राधा रोई रोई कान्हा के लिए, कन्हैया उतना रोया रोया है सुदामा के लिए। कन्हैया उतना रोया रोया है सुदामा के लिए। बोला वो मत वाला यार मेरा मुरली वाला। बोला है वो मत वाला यार मेरा मुरली वाला। बोला वो मत वाला यार मेरा मुरली वाला। जितना राधा राधा रोई कान्हा के लिए, राधा राधा रोई कान्हा के लिए, कन्हैया उतना रोया रोया है सुदामा के लिए। कन्हैया उतना रोया रोया है सुदामा के लिए।
यार की हालत देखी उसकी हालत पे रोया। यार की हालत देखी यार की हालत पे रोया। यार की हालत देखी उसकी हालत पे रोया। यार की हालत देखी उसकी हालत पे रोया। यार के आगे अपनी शान शौकत पे रोया। यार के आगे शान शौकत पे रोया। ऐसे तड़पा जैसे समा परवाने के लिए। ऐसा तड़पा कान्हा जैसे समा परवाने के लिए। ऐसे तड़पा जैसे समा परवाने के लिए। कन्हैया उतना रोया रोया है सुदामा के लिए। कन्हैया उतना रोया रोया है सुदामा के लिए। भगवान ने देखा कि सुदामा जी चल के आए पैदल, उनके पाँव में छाले पड़ गए, तो भगवान उन छालों को देखकर भी रो रहे हैं। पाँव के छाले देखे तो दुख के मारी रोया। पाँव के छाले देखे तो दुख के मारे रोया। पाँव के छाले देखे तो दुख के मारी रोया। पाँव के छाले देखे तो दुख के मारे रोया। पाँव धोने के खातिर खुशी के मारी रोया। पाँव धोने के खातिर खुशी के मारे रोया। पाँव धोने के खातिर खुशी के मारी रोया। पाँव धोने के खातिर खुशी के मारे रोया। ना सोते भर पाई बस हर जाना के लिए। ना सोते भर पाई बस हर जाना के लिए। कन्हैया उतना रोया रोया है सुदामा के लिए। कन्हैया उतना रोया रोया है सुदामा के लिए। इतना राधा रोई रोई श्याम के लिए। जितनी राधा रोई रोई श्याम के लिए। कन्हैया उतना रोया रोया है सुदामा के लिए। कन्हैया उतना रोया रोया है सुदामा के लिए। उसके आने पे रोया उसके जाने पे रोया। उसके आने से रोया उसके जाने से रोया। उसके आने से रोया उसके जाने से रोया। उसके आने से रोया उसके जाने से रोया। उसके गद गद चावल के दाने दाने पे रोया। ओठ गद गद चावल के दाने दाने पे रोया। बनवारी वो रोया
रोया बस याराना के लिए। अरे बनवारी वो रोया बस याराना के लिए। कन्हैया उतना रोया रोया है सुदामा के लिए। कन्हैया उतना रोया रोया है सुदामा के लिए। जितनी राधा रोई रोई, जितनी राधा रोई, जितनी राधा रोई रोई श्री श्याम के लिए। कन्हैया उतना रोया रोया है सुदामा के लिए। जितनी राधा रोई रोई, जितनी राधा रोई, जितनी राधा रोई रोई कान्हा के लिए। कन्हैया 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 उतना रोया रोया है सुदामा के लिए। सुदामा के लिए, सुदामा के लिए। जय जय श्री राधे श्याम। भगवान श्री कृष्ण अपने बाल सखा सुदामा जी को आसन पे बैठाया, उनके चरण धोए, उनका आतिथ्य सत्कार किया, स्वागत किया सुदामा जी का। सुदामा जी की दशा विचित्र थी, क्योंकि वो निर्धन थे, गरीबी के मारे, गरीबी की पराकाष्ठा को पार कर गए थे सुदामा जी। भगवान के सामने बैठने से भी सुदामा जी लजा रहे थे कि मैं भगवान के पास कैसे बैठूं। भगवान ने सुदामा जी को स्नान ध्यान करवाया, अच्छे नए वस्त्र धारण करवाए सुदामा जी, और अच्छा तृप्ति से उनको भोजन करवाया। भोजन करवा के सुदामा जी अपने कक्ष में चले गए। भगवान श्री कृष्ण भी संध्या हो गई तो सुदामा जी के कक्ष में चले गए और जाके सुदामा जी से बातें करते हैं। सुदामा जी से पूछते हैं कि सुदामा जी काफी समय व्यतीत हो गया आपको मिले हुए, बाल सखा थे, बचपन में गुरुकुल में पढ़ते थे, उस टाइम मिले थे, उसके बाद में आपको समय नहीं मिला मेरे पास आने का। सुदामा जी ने कहा कि भगवान सोचा तो बहुत था लेकिन आ नहीं पाया। भगवान उनसे पूछ रही है कि सुदामा जी कहिए कैसे आना हुआ, आज इतने दिन आपको समय नहीं मिला, आज आप कैसे आए। सुदामा जी कह रहे कि बस भगवान आपके दर्शन की इच्छा हो गई थी कि काफी समय हो गया मिले हुए, न जाने कब शरीर छूट जाए तो एक बार श्री कृष्ण के दर्शन कर आते। अब देखिए सुदामा जी भी जिद पर है और भगवान श्री कृष्ण भी जिद पर है। सुदामा जी जिद पर है कि मैं अपने मुख से नहीं कहूंगा कि मुझे क्या कष्ट है, और भगवान चाहते हैं कि सुदामा जी अपने मुख से कहें कि वो किस लिए आए हैं। भगवान ने पूछा घर पे सह कुशल तो है, बोले सब आनंद मंगल है प्रभु, आपकी कृपा है, कोई कमी नहीं है, सब आनंद है। बोले सुदामा जी फिर भी कोई यदि बात हो तो निसंकोच कहिए आप कि नहीं बस आपके दर्शन करने आया था, आपके दर्शन हो गए, सब कुछ मिल गया प्रभु, बस आपके दर्शन मात्र से सब आनंद हो गए। बोले आनंद है, बोले हाँ प्रभु सब आनंद है। क्योंकि मैं जाऊं अब कि हाँ प्रभु आप जाओ, आप भी विश्राम करो, मैं भी रात्रि को विश्राम करूं। भगवान उठ के उनके कक्ष से चले गए कि सुदामा तो नहीं कहेंगे ऐसे, इन्हें मौका देते हैं सोचने का। सुदामा जी सोचने लगे कि भगवान से कहूं तो क्या कहूं मैं श्री कृष्ण, मैं कैसे आया हूं, क्या कारण है मेरे आने का, और ये चावल की पोटली दिखाऊं कैसे उनको, भाई इसमें आपके लिए लाया क्या हूं। पूरी रात निकल गई सुदामा जी को, नींद नहीं आ रही है कि अब सुबह होगा क्या, ये तो फिर से जिद करेंगे, पूछेंगे
और फिर मैं इनसे क्या कहूंगा। और बिना कुछ कहे चला गया तो उधर वसुंधरा कहेगी कि जाके आए तो क्या कहा भगवान ने। सुदामा जी धर्म संकट में पड़ गए, पूरी रात निकल गई, सुदामा जी को नींद नहीं आई। सुबह उठे, संध्या वंदन किया, नहा धो के सुदामा जी संध्या वंदन करके उस चावल की पोटली को हाथ में लेके सोच रहे कि अब इसका करूं तो क्या करूं, भगवान को दूं कैसे। अब सुदामा जी क्या सोच रहे हैं, वो चावल की पोटली हाथ में लेके, पगला सोच रहा, पगला सोच रहा, ये लाज के मारे सोच रहा, पगला सोच रहा, पगला सोच रहा। पगला सोच रहा, ये पगला सोच रहा, ये लाज के मारे आज पगला सोच रहा, पगला सोच रहा। सुदामा जी क्या सोचते, सुदामा जी सोचते कि भगवान के पास त्रिभुवन की संपदा है, अन्न धन के भंडार है, और मेरे 4 मुट्ठी चावल क्या स्थान पाएंगे इनके पास। त्रिभुवन की जह संपदा, अन्न धन के भंडार, त्रिभुवन की जह संपदा, अन्न धन के भंडार, त्रिभुवन की जह संपदा, अन्न धन के भंडार, त्रिभुवन की जह संपदा, अन्न धन के भंडार। वहाँ स्थान क्या पाएंगे, वहाँ स्थान क्या पाएंगे, मेरे चावल 4, पगला सोच रहा, पगला सोच रहा, ये लाज के मारे सोच रहा, पगला सोच रहा, पगला सोच रहा, पगला सोच रहा, ये लाज के मारे आज पगला सोच रहा, पगला सोच रहा। सुदामा जी सोचते कि ये तो साक्षात नारायण है, माता लक्ष्मी इनके वाम भांग में विराजमान है, मैं इनको अपने तंडुल कैसे भेंट करूं। नारायण का वास जहाँ लक्ष्मी का धाम, नारायण का वास जहाँ जहाँ लक्ष्मी का धाम, नारायण का वास जहाँ लक्ष्मी का धाम, नारायण का वास जहाँ जहाँ लक्ष्मी का धाम। वहाँ सुदामा दीन के, वहाँ सुदामा दीन के, वहाँ सुदामा दीन के, तंडुल का क्या दाम, पगला सोच रहा, पगला सोच रहा, पगला सोच रहा, पगला सोच रहा, ये लाज के मारे आज पगला सोच रहा, पगला सोच रहा।
सोचेगी रानियां क्या बोलेंगे दास। क्या सोचेगी रानिया, क्या बोलेंगे दास। सहना होगा दीन को, सहना होगा दीन को, किस किस का उपहास पगला सोच रहा। पगला सोच रहा, पगला सोच रहा। ये लाज के मारे आज पगला सोच रहा, पगला सोच रहा। अब सुदामा जी ने निर्णय किया है कि मैं तो ऐसा है भगवान को ये चावल भेंट ही नहीं करूंगा, इस पोटली को वापस ले जाऊंगा, क्योंकि परिहास होने से तो अच्छा है कि मैं इसको दिखाऊं नहीं भगवान को। सिरहाने धर पोटली चावल रहा छुपाए, सिरहाने दर पोटली चावल रहा छुपाए। सिरहाने धर पोटली चावल रहा छुपाए। सिरहाने दर पोटली चावल रहा छुपाए। त्रिभुवनपति को भेटिए, त्रिभुवनपति को भेटिए, त्रिभुवनपति को भेटिए, देने में सब जाए पगला सोच रहा, पगला सोच रहा है। पगला सोच रहा, पगला सोच रहा। ये नाच के मारे सोच रहा, पगला सोच रहा। ये लाज के मारे आज पगला सोच रहा। अब देखिए इतने में क्या होता है, इतने में भगवान आ जाते हैं सुदामा जी के पास। आ गए श्याम सखा, इतने में आ गए श्याम सखा। आ गए श्याम सखा, इतने में आ गए श्याम सखा। ये लाज के मारे आज सुदामा सोच रहा, पगला सोच रहा। सुदामा सोच रहा, पगला सोच रहा, पगला सोच रहा। जय जय श्री राधे श्याम। सुदामा जी ऐसा मन में विचार कर रहे हैं, इतने में भगवान उनके कक्ष में आ जाते हैं और सुदामा जी को वो चावल की पोटली छुपाते हुए देख लेते हैं। भगवान ने आके कहा कि सुदामा जी क्या छुपा रहे हो। सुदामा जी ने कहा कि कुछ नहीं भगवान, बस ऐसे ही कोई वस्तु लाया था मेरे काम की है, उसको रख रहा हूँ एक तरफ। कि नहीं सुदामा जी कुछ वस्तु आपकी नहीं है, वो तो मुझे आभास हो रहा है कि मेरे लिए लाए हुआ। सुदामा जी उसको नहीं देने वाले थे, लेकिन भगवान ने सुदामा जी से वो चावल की पोटली छीन ली और उन चावलों को खोल के देखा भगवान। तो सुदामा जी ने कहा कि ऐसा है भगवान, ये चावल आपकी भाभी ने भेजे। और उसने कहा था कि भगवान इन चावलों को देखकर मेरा भाव समझ जाएंगे। भगवान ने कहा कि सुदामा जी आप तो बहुत अच्छी वस्तु भेंट लेके आए, आप तो अमृत लेके आए हो मेरे लिए, इससे अनमोल तो संसार में कुछ हो ही नहीं सकता।
ये 4 मुट्ठी चावल लेके आए हो आप, इससे अनमोल कुछ भी नहीं है मेरे लिए। और कि मेरा मन तो ऐसा कर रहा है कि मैं इन 4 मुट्ठी चावलों पे तीनों लोक वार दूं आपके ऊपर। भगवान का ऐसा शब्द कहते पूरा ब्रह्मांड कंपायमान हो गया, सारे देवता कंपायमान हो गए। आज के अब पता नहीं भगवान क्या लुटाएंगे इसको। तीनों लोग वारने के लिए बोल दिया, पता नहीं कौन सा लोग सुदामा को दे देंगे। और देवता क्या सोचते हैं कि हर दाने का मोल यदि देने लगे भगवान, रह जाएगा सृष्टि में बस एक ही धनवान। तो भगवान यदि हर एक दाने का मोल देने लगे तो सारी सृष्टि निर्धन हो जाएगी, केवल एक सुदामा धनवान बन जाएगा। क्योंकि भगवान कह रहे हैं कि मैं तो, मेरा मन ऐसा कर रहा है कि मैं इन चावल के 4 मुट्ठी चावल पर तीनों लोग वार दो सुदामा, तीनों लोगों का राज्य तुझे दे। तो देवता सोचने लगे कि अब भगवान न जाने किस लोक को लुटाएंगे, किस लोक की बारी आने वाली। भक्त वत्सल भगवान प्रेम के भूखे होते हैं। जहाँ प्रेम होता है, अनुराग होता है, वहां श्री कृष्ण होते हैं, वहां भगवान का निवास होता है। भगवान 56 भोग के भूखे नहीं होते हैं, केवल भाव के और प्रेम के भूखे होते हैं। ना भगवान व्यंजनों के भूखे, ना पैसों के भूखे, ना धन दौलत के भूखे, ना वस्त्र के भूखे। भगवान को तो कुछ भी नहीं चाहिए, ये तो संसार की माया है केवल। भगवान को कुछ नहीं चाहिए। ठाकुर जी तो देने लेने वाले नहीं है, वो देने वाले हैं। भगवान देते हैं, लेते नहीं है। वो तो केवल इतना कहते हैं कि तेरे हृदय में यदि मेरे प्रति प्रेम है तो मैं तेरे ऊपर सब कुछ वार सकता हूँ, सब कुछ दे सकता हूँ। भक्त वत्सल भगवान प्रेम के भूखे उन तंडुलों का भोग लगाने लगे भगवान, और एक एक मुट्ठी करके वो चावल खाने लगे सुदामा जी। प्रेम के भूखे प्रेम के तंडुल, प्रेम के भाव से खाने लगे हैं। तंडुल के दानों में दिन का दैन्य दरिद्र चबाने लगे हैं। एक एक मुट्ठी में एक एक लोग सुदामा के भाग में जाने लगे हैं। त्रिभुवन पति की देख उधारता, तीनों भुवन ठर्राने लगे हैं। एक एक मुट्ठी में एक एक लोग सुदामा को दे दिया भगवान। पहली मुट्ठी लेते ही प्रभु ने स्वर्ग सुदामा के नाम किया है। दूसरी मुट्ठी में पृथ्वी लोक का वैभव विप्र को सौंप दिया है। तीसरी मुट्ठी में देने लगे जो वैकुंठ, तो लक्ष्मी ने रोक लिया है। अपना निवास भी दान में दे रहा, कैसा दानी ये मेरा कृष्णा है। कैसा दानी ये मेरा कृष्णा है। 2 मुट्ठी में 2 लोग सुदामा जी को दे दिए। जब वैकुंठ लोग देने लगे तो माता लक्ष्मी ने, रुक्मिणी जी ने उनका हाथ पकड़ लिया कि भगवान ये क्या कर रहे हो आप, दान की भी सीमा होती है। आप तो अपने निवास को ही दान कर रहे हो, जिस घर में रह रहे हो उसका ही दान करने लगते। वैकुंठ दे दिया तो आप कहाँ जाओगे। माता ने उनका हाथ पकड़ के कहा कि प्रभु आपका ये कैसा न्याय, ये कैसा विधान है, मेरे समझ में नहीं आ रहा। माना सुदामा आपके बाल सखा है, इन्होंने जीवन भर कष्ट देखा है, दुख देखे हैं, तो आप तो पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर हो, इनका दुख दूर कर दीजिए। जितनी इनकी आवश्यकता है कि आप पूर्ति कर दीजिए। तीनों लोक सुदामा को दान में देना ये कहाँ का नियम है आपका। भगवान ने कहा कि ऐसा है देवी, मेरा यही विधान है, मेरा नियम भी यही है और मेरा विधान भी यही है। क्योंकि जब सुदामा ने एक चावल दाने का भोग लगाया था, मैंने आपसे कहा था कि इसका मोल चुकाना पड़ेगा आगे जाके।
क्योंकि प्रभु एक दाने जो चावल का दाना है उसका मोल तीनों लोगों की संपदा कहां से हो गया? ये कैसा हिसाब है आपका? बोले मेरा यही हिसाब है। क्योंकि जब सुदामा के पास में कुछ भी नहीं था, उसके सारे घर में केवल एक चावल का दाना था, ये उसकी कुल पूंजी थी उस दिन सुदामा के पास में। और सुदामा ने निसंकोच में उसकी कुल पूंजी मुझे अर्पण कर दी। तो आज सुदामा मेरे घर पर आया तो मेरा फर्ज बनता है कि मैं भी मेरी समस्त कुल पूंजी सुदामा को दे दूं। और आप तो जानती हो मेरी कुल पूंजी क्या है। माता रुक्मिणी ने भगवान को समझाया और वो चावल के दाने उनके हाथ से ले लिए कि प्रभु बस बहुत है, 2 लोग दिए जो ही खूब है सुदामा, वैकुंठ लोग तो रहने दो। और तीनों माताएं उन चावलों के दानों का भोग लगाने लगी। भगवान ने सह सम्मान सुदामा जी को विदा किया, फिर भी सुदामा जी ने कुछ नहीं मांगा। भगवान ने देखा सुदामा कुछ नहीं मांगेगा, तीनों लोग दे दिए, उसके बावजूद भी इसके मुंह से तो कुछ नहीं किया। भगवान ने विश्वकर्मा जी को आदेश दिया कि आप जाइए और वृंदापुरी को द्वारिका से भी सुंदर नगरी बना दो, और सुदामा का जो घर है उसको मेरे द्वारिका के महल से भी सुंदर महल बना दो, और उसकी जो पत्नी है उसको दे दीप्यमान एक सुंदर स्त्री बना दो। सुदामा जी के पुत्र हैं उनको सबको राजकुमार बना दो। विश्वकर्मा जी ने भगवान के आदेश का पालन किया और सुदामा जी को संपूर्ण वैभव से संपन्न कर दिया। सुदामा जी अपनी पत्नी के सहित पृथ्वी लोक का वैभव भोग के भगवान के धाम तो गए, और सुदामा जी तीनों लोकों का वैभव भोगा। सुदामा जी भगवान ने जो उनको दिया, पृथ्वी लोक और सुर लोक, उनका तीनों का वैभव भोगा था सुदामा जी। और फिर भगवान के धाम को चले गए और हमेशा के लिए भगवान में विलीन हो गए। देखिए सुदामा जी का चरित्र क्या कहता है। सुदामा जी का चरित्र भागवत जी में शिक्षा देता है कि जीवन में चाहे कठिनता कितनी भी आ जाए, चाहे सब कुछ खत्म ही क्यों ना हो जाए, लेकिन फिर भी विश्वास तो परमात्मा में ही रखना चाहिए। क्योंकि देने वाला भी वही है और लेने वाला भी। समय खराब जरूर हो सकता है, लेकिन ईश्वर के प्रति विश्वास नहीं छोड़ना चाहिए और व्यक्ति को धैर्य रखना चाहिए। सुदामा जी ने जीवन में जितना धैर्य रखा है शायद कोई रख सकता है पृथ्वी पर। न जाने कितनी रातें भूखे रह के गुजारी थी सुदामा जी, लेकिन फिर भी उनके जो नित्य का कर्म था भगवान का भजन करना, उसको नहीं छोड़ा था। और सुदामा जी को विश्वास था कि श्री कृष्ण ये सब देख रहे हैं, एक दिन सारी पूर्ति एक पल में कर देंगे। तो सुदामा जी का चरित्र यही कहता है, जीवन में चाहे कठिनता कितनी भी आ जाए, समस्या कितनी भी आ जाए, व्यक्ति को धैर्य नहीं खोना चाहिए। ये सुदामा जी का चरित्र कहता है। और भागवत जी एक बात कहती है सुदामा जी के चरित्र पर, ये भागवत जी का ही श्लोक है। भगवान अपने श्री मुख से स्वयं कहते हैं भागवत जी के श्लोक में, यस्तु मम भजते नित्यं वित्तं तस्ये हरामयम् करोमि बंधु विच्छेदं स तु दुःखेन जीवति संतापेषु कौन्तेय यदि मान परित्यज्य तदा सौपदं चापि देवानामपि दुर्लभः। भागवत जी में कहा गया है कि भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि जो नित्य मेरा भजन करता है, जो नित्य मेरे नाम का स्मरण करता है, तो सबसे पहले तो मैं उसके धन का हरण करता हूँ, उसे निर्धन बनाता हूँ एक बार जीवन में। यस्तु माम भजते नित्यम वित्तम तस्यै हरामयम्, पहले मैं उसके धन का हरण करता हूँ। करोमि बंधु विच्छेदम, फिर उसके बाद में इस संसार से उसकी जो माया है, उसका बंधन, उसका विच्छेद करता हूँ। जितने भी उसके भाई बंधु है, परिवार है, उनका मोह तोड़ देता हूँ उसके प्रति। संतापेषु च यदि कौन्ते, यदि इतने दुखों के बावजूद भी, इतने कष्ट सहन करने के बाद भी यदि माम न परित्यज्यते, यदि वो मेरा परित्याग नहीं करता है, इतने दुख देने के बाद भी यदि वो मेरा परित्याग नहीं करता है, माम न परित्यज्यते, तो फिर मैं उसको ददामि सौपदं चापि,
देवानाम अपि दुर्लभम, फिर मैं उसके हाथों बिक जाता हूँ और मेरा संपूर्ण वैभव उसको समर्पित कर देता हूँ। ये भागवत जी में कहा है भगवान। सुखदेवोवाच अथैकदात्मजो प्राप्तो प्रतिपादाभिवन्दनो वसुदेवो विनन्द्याये प्रत्या संकर्षणाच्युतोः। इधर ऋषि मुनियों और लोगों से अपने पुत्रों का प्रभाव देखकर, उनका पराक्रम देखकर, उनकी लीलाएं देखकर वसुदेव जी ने सोचा कि ये साधारण आदमी नहीं है, ईश्वर के रूप में इन्होंने अवतार लिया है और कृष्ण साधारण पुरुष नहीं है। वो भगवान श्री कृष्ण के पास गए और हाथ जोड़कर उनसे कहा कि प्रभु आप माया गुणों से परे हैं, आप साधारण पुरुष नहीं है, मैं आपके प्रभाव को जान गया भगवान। पिताजी के और उन्होंने कहा कि आप मेरा मृत्यु भय दूर कीजिए और मुझे संसार से मुक्त करिए, ज्ञान प्रदान कीजिए मुझे। अपने पिताजी के ऐसे वचन सुनकर भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए और उनसे कहा कि पिताजी आप तो पहले ही ज्ञानी हैं, आपको क्या आवश्यकता है ज्ञान देने की। फिर भी भगवान ने कृपा करके सरल शब्दों में अपने पिताजी को ज्ञान शक्तियों का उपदेश दिया। इसी समय देवकी ने भी भगवान श्री कृष्ण से आके कहा कि ऐसा है, आप मेरे पुत्र हो, मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ, मुझे पता चल गया आप साधारण पुरुष नहीं है, आप नारायण का साक्षात अवतार है। मेरी एक तमन्ना है आपसे, मैं आपसे एक चीज मांगना चाहता हूँ। माता देवकी ने कहा भगवान कृष्ण से, भगवान ने कहा कि माता मांगिए, आप क्या चाहते हो मेरे से। वैसे भी मैंने आपके लिए कुछ भी नहीं किया, आपको जीवन भर दुख मिला हमारे कारण, बेड़ियों में बंधे ही रहे आप जीवन में, और आज आप मेरे से मांगती है तो बताइए क्या मांगते हो, मैं आपको शहर से दूंगा। माता देवकी ने कहा कि ऐसा है, मैं मेरे जो वो 6 पुत्र मरे थे उन्हें वापस देखना चाहती हूँ कि वो मेरे जो 6 पुत्र थे वो कहाँ हैं। एक बार आप मुझे उनसे मिलवा दो, एक बार दर्शन करवा दो, मुझे दिखा दो उनको आप, क्योंकि आपने गुरु दक्षिणा में आपके गुरु का पुत्र ला के दिया है, तो मेरे पुत्रों को भी आप ला सकते हैं। भगवान ने कहा कि ठीक है, मैं आपके 6 पुत्र लेके आता हूँ। भगवान नीचे सूतल लोक में गए राजा बलि के पास में और उनसे जाके कहा कि मेरी माता देवकी के 6 पुत्र मुझे दे। राजा बलि ने वो 6 पुत्र भगवान को दिए, भगवान ने ला के उनको देवकी को दे दिया कि लीजिए आपके 6 पुत्र। उन 6 के नाम थे, पहले का नाम था समर कीर्तिमान, दूसरा था उद्गीत, तीसरा परीक्षण, चौथा पतंग और पांचवा शूद्रभद्र और छठवां था घृणी। भगवान ने 6 के 6 पुत्र लाके माता को। ये जो देवकी के 6 पुत्र हुए थे, तो हरिवंश पुराण में इनकी एक कथा आती है कि किस कारण से ये देवकी के 6 पुत्र हुए और क्यों कंस के हाथों इन्हें मरना पड़ा। तो हरिवंश पुराण में ये कथा आती है कि स्वयंभू मनमंत्र में, जब स्वयंभू मनमंत्र था तो मारिसा ऋषि की पूर्णा नाम की पत्नी थी। पूर्णा नाम की पत्नी से 6 पुत्र उत्पन्न हुए। ये जो 6 पुत्र थे इनकी दृष्टि ब्रह्मा जी पर पड़ी। जब वो काम के वशीभूत होकर अपनी पुत्री पर मोहित हो गए तो इनकी दृष्टि उन पर पड़ गई और ये ब्रह्मा जी के ऊपर हंसने लगे, उनका परिहास करने लगे। ब्रह्मा जी ने कहा कि मैं नारायण की माया से मोहित हूँ और तुमने मेरा परिष्कार किया। तो ब्रह्मा जी ने उन्हें श्राप दे दिया कि तुम राक्षस हो जाओ, 6 के 6। सात के वश 6 के 6 पुत्र हिरण्यकश्यप के पुत्र कालनेमी से उत्पन्न हुए। जो हिरण्यकश्यप का पुत्र था कालनेमी, उसके पुत्र रूप में हो गए राक्षस कुल में। इन सब ने 6 के 6 ने जब इन्हें पता चला कि अपन राक्षस हो गए तो इन्होंने ब्रह्मा जी की वापस तपस्या की 6 के 6 ने, और ब्रह्मा जी को वापस प्रसन्न कर लिया और ब्रह्मा जी को प्रसन्न करके अमृत की प्राप्ति कर ली। अमृत की इन्होंने प्राप्ति कर ली। इस बात का पता जब इनके पिता को चला, इनके दादा को हिरण्यकश्यप को, तो क्रोधित हो गए और उन्होंने कहा कि मेरे रहते तुमने ब्रह्मा की तपस्या कैसे की।
और उसने श्राप दे दिया कि तुम्हें अपने पिता के हाथों मरना होगा। तो ये 6 जो थे वो काल नेमी के पुत्र हुए। अब इन्हें श्राप बस काल नेमी के हाथों मरना था। तो भगवान ने ब्रह्मा जी के वरदान की सत्यता के लिए इस काल नेमी का जन्म करवाया कंस के रूप में। कंस के रूप में काल नेमी आया और ये 6 के 6 देवकी के पुत्र हुए और कंस के हाथों मरे। तो दूसरे जन्म में जाके फिर अपने पिता के हाथों मरे। इसलिए कंस के हाथों इन 6 का वध हुआ, क्योंकि इन्हें श्राप था कि तुम्हें अपने पिता के हाथों मरना होगा। और यदि उस समय काल नेमी इन 6 को मार देता तो ये तो बहुत विपरीत बात हो जाती है कि पिता अपने पुत्रों को मार रहा है साक्षात रूप में। तो भगवान ने इस वरदान और श्राप की रक्षा के लिए काल नेमी को कंस के रूप में भेजा और इन 6 के 6 को देवकी का पुत्र बना के भेजा और काल नेमी कंस के रूप में आके इन 6 की हत्या की, इन 6 का वध किया। सुखदेव वाच है। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन उसी समय शकुनि के पुत्र वृक नाम का एक असुर हुआ था, जिसका नाम था वृक। एक दिन मैं नारद जी से पूछा कि ऋषिवर मुझे आप एक बात बताइए, इस त्रिलोकी में ऐसा देवता बताइए जो जल्दी प्रसन्न हो जाता हो, भाई परिश्रम कम करना पड़े और थोड़ी भक्ति में प्रसन्न हो जाए। नारद जी ने कहा कि जल्दी प्रसन्न तो अविनाशी भगवान शंकर हैं जो जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं, तो उनकी तपस्या कर ले। तो ये वृक नाम का असुर भगवान शंकर की तपस्या करने लगा, उनकी आराधना में लीन हो गया। हजारों वर्ष तक इसने भगवान की तपस्या की। जब भगवान प्रसन्न नहीं हुए तो इसने क्या किया कि भगवान शंकर को प्रसन्न करने के लिए अपने शरीर के अंग काट काट कर अग्नि में हवन करने लगा। जब सारा शरीर काट कर रख दिया, गर्दन की बारी आई तो भगवान शंकर आ गए इसके साथ और इससे कहा कि मैं तेरी भक्ति से प्रसन्न हूँ, इतनी भक्ति भी नहीं करनी चाहिए, तो तेरा सारा शरीर ही अर्पण कर रहा है। इसने कहा कि भगवान वो तो कोई बात नहीं है, पर मुझे आपके दर्शन करने थे, आपको प्रसन्न करना था। भगवान शंकर ने कहा कि मैं तेरी भक्ति से प्रसन्न हूँ, अब बता क्या चाहिए तुझे ऐसा जो तू अपने शरीर को ही काट कर अग्नि में डाल रहा है। इसने कहा कि भगवान मुझे एक वरदान दे दो आप, मैं जिसके हाथ पर सर घुमाऊं वो जलकर भस्म हो जाए, ये वरदान आप मुझे दे दो। भगवान शंकर ने दुखी भाव से इसको वरदान दे दिया, इसलिए इसका नाम भस्मासुर पड़ा। वरदान पाते ही भगवान शंकर ने वरदान दिया और माता पार्वती को देखकर ये उसमें मोहित हो गए और बोला कि भगवान ये कौन है? बोले मेरी पत्नी है पार्वती। बोले इसका क्या काम है आपके पास में? ये तो आप मुझे दे दो पार्वती। इसकी मति भ्रमित हो गई। भगवान ने इसका विरोध किया तो ये वरदान की शक्ति से परिपूर्ण हो गया कि मैं जिसके सर पर हाथ घुमाऊंगा वो जलकर भस्म हो जाएगा। तो ये भगवान शंकर के पीछे दौड़ा उनके ऊपर हाथ घुमाने के लिए, भगवान शंकर को भस्म करने लगता है। भगवान शंकर आगे आगे भस्मासुर पीछे पीछे। वरदान दे दिया भगवान ने कि तू जिसके सर पर हाथ घुमाएगा वो जल के भस्म हो जाएगा। वरदान पाते भगवान शंकर को ही भस्म करने दौड़ा ये सबसे पहले। तो देखिए भागवत जी कहती है कि दान भी पात्र को करना चाहिए, वो पात्र को कभी दान नहीं करना चाहिए। जीवन में व्यक्ति की पहचान करनी चाहिए कि आप किसी वस्तु का दान कर रहे हो तो वो उसके लायक है या नहीं है। पात्र को दान करना चाहिए, वो पात्र को कभी कोई वस्तु दान नहीं करनी चाहिए, अन्यथा वो उसका मोल नहीं समझ पाता है। भगवान शंकर नारायण के पास गए कि प्रभु मैंने इसको ऐसा वरदान दे दिया। भगवान नारायण ने कहा कि भगवान आप ऐसे वरदान देते क्यों जो आपको ही घातक हो जाए? बोले दे दिया, अब आप मेरी रक्षा कीजिए। नारायण भगवान ने मोहिनी रूप बनाया और भस्मासुर के सामने आ गए और भस्मासुर से माता पार्वती से अच्छा सुंदर रूप बना के भस्मासुर के पास में आ गए और कहा कि तू कहाँ पीछे भाग रहा है? तेरे योग्य है ही नहीं पार्वती, मैं हूं तेरे योग्य। बोले हाँ मैं आपको प्राप्त करना चाहता हूँ, अब पार्वती नहीं चाहिए मुझे।
क्योंकि ऐसा है, मेरी एक शर्त है, मैं जैसे जैसे नृत्य करूं वैसे तुझे करना पड़ेगा। यदि तू मेरे साथ नृत्य कर लेता है तो मैं तुझसे शादी कर लूंगी, विवाह कर लूंगी। मोहिनी भगवान ने अपनी माया का प्रसार फैलाया और भस्मासुर का हाथ ऐसे घुमाया कि उसके सिर पर घूम गया और वो खुद जलकर भस्म हो गया, क्योंकि उसे वरदान था कि मैं अपना हाथ जिसके सर पर घुमाऊं वो जल के भस्म हो जाएगा। अब वो इतना कहना भूल गया कि मेरे को छोड़ के, राक्षस तो थे, बुद्धि थी नहीं, जलकर भस्म हो गया। जय जय श्री राधे श्याम सुखदेवो वाचः कृत्वा दैत्यवदं कृष्ण सागरामो ये दुर्भिप्यतः भुवोऽवतार्यद् भारं जविष्टं जनयन् कलिमः। भगवान ने समस्त राक्षसों का संहार कर दिया, महाभारत का युद्ध करवा दिया, धर्म की स्थापना कर दी, पृथ्वी का भार उतार दिया। भगवान ने सोचा कि पृथ्वी का पूर्ण भार नहीं उतरा है अभी, क्योंकि ये जितने यदुवंशी हैं ये मेरे जाने के बाद में उत्पात मचाएंगे और फिर से पृथ्वी पर पापाचार बढ़ जाएगा, हत्याएं बढ़ जाएगी, हिंसाएं बढ़ जाएगी, क्योंकि इनका एकजुट करोड़ों की संख्या में यदुवंशी थे। तो भगवान ने सोचा कि पहले इनका विनाश करवाते हैं, उसके बाद में पृथ्वी छोड़ के चलेंगे। भगवान ने यदुवंशियों के विनाश की कल्पना की कि इनका विनाश कराएं। ऐसा भगवान ने सोचा, तो भगवान की इच्छा से एक दिन बड़े बड़े ऋषि, जितने भी उस समय के ऋषि थे, बड़े बड़े वशिष्ठ जी, विश्वामित्र जी, दुर्वासा जी, अंगिरा ऋषि, नारद जी आदि सभी वहां द्वारिका के समीप आए थे और समुद्र के पास में पिंडारक क्षेत्र है, वहां पर आकर अनुष्ठान कर रहे थे। तो ये यदुवंशी जो बालक थे ये वहां पर खेल रहे थे, तो ऋषियों से इन्होंने मजाक करने के लिए सोचा कि चलते हैं ऋषियों से मजाक परिहास करते हैं। तो सांब जो था, जाम्बवती जी के पुत्र थे सांब, उनको एक स्त्री बना दिया और जाके उन ऋषियों से कहा कि ऐसा है गुरुदेव, आप त्रिकालदर्शी हो, ज्ञानी व्यक्ति हो, तो ये बताओ कि इस स्त्री के गर्भ में क्या है, बच्चा है कि बच्ची है। ऋषियों ने अपनी योग से ध्यान किया और उन्हें पता चल गया कि सांब नाम के पुरुष को स्त्री बना करवाए। तो ऋषियों ने कहा कि इसके गर्भ से ना स्त्री होगी ना पुरुष होगा, इसके गर्भ से एक लोहे का मूसल निकलेगा जो तुम्हारे सारे यदुवंशियों का विनाश करेगा। ऋषियों का श्राप लग गया। सभी यदुवंशी बालक प्रायश्चित करने लगे। सांब को वस्त्र हटा के देखा तो उसके पेट से एक मूसल बंधा हुआ निकला। सारे यदुवंशी उस मूसल को लेके भगवान के पास में गए कि प्रभु ऐसा है, ऐसा अपराध हो गया और ऋषियों के श्राप से ये मूसल भी उत्पन्न हो गया लोहे का, और कहा कि ये यदुवंशियों का विनाश करेगा। अग्रसेन जी से मंत्रणा की कि अब क्या किया जाए। तो उन्होंने कहा कि इस मूसल को घिस दो, आप समुद्र के किनारे बैठ जाओ सारे यदुवंशी और इस लोहे के मूसल को घिस दो। सभी ने मूसल को घिसना प्रारंभ किया, उसका चूर्ण बना दिया और समुद्र में उसको फैला दिया। एक छोटा सा टुकड़ा बच गया, बोले ये इतना सा टुकड़ा क्या यदुवंश का विनाश करेगा, उसको समुद्र में फेंक दिया उन्होंने। उस लोहे के टुकड़े को एक मछली ने निगल लिया और जरा नाम का व्याध उस मछली को पकड़ के ले आया, उसका पेट चीरा तो वो लोहे का टुकड़ा निकल गया। उसने उस लोहे के टुकड़े को अपने तीर के अग्रभाग में लगा लिया, जरा नाम के व्याध ने, और वो जितना भी चूर्ण था उस मूसल का वो समुद्र के जो लहरें आती उनसे वापस किनारे पे आकर लग गया और वहां पे जम के बड़े बड़े तीक्ष्ण सरकंडे हो गए लोहे के, धार धार तलवार के जैसे हथियार बन गए वो सारे। भगवान की माया थी वो, भगवान ने सोचा यदुवंश का विनाश करवाना है। सुखदेवोवाच अथ ब्रह्मात्मदैवीर्जं प्रजेशोराव्रतोऽभ्यगात् भावस्य भूतभ्यो ययि भूतगणे व्रतः। एक दिन भगवान शंकर और ब्रह्मा जी, इंद्र देवता सभी भगवान कृष्ण के पास में आए और भगवान श्री कृष्ण से आके कहा कि प्रभु आपको अवतार लिए पूरे 125 वर्ष हो गए। भगवान श्री कृष्ण 125 वर्ष के लिए पृथ्वी पर रहे थे कि आपको अवतार लिए पूरे 125 वर्ष हो गए।
अब आप अपने धाम को चलिए वापस, क्योंकि पृथ्वी का उद्धार हो गया, पृथ्वी भार मुक्त हो गई, धर्म की स्थापना आपने कर दी। भगवान ने कहा कि मैं अपने धाम को जल्दी आऊंगा, लेकिन मुझे अभी यदुवंश का विनाश करवाना है। तो यदुवंशियों का विनाश करवा के मैं अपने धाम को आ जाऊं। उद्धव जी महाराज बड़े ज्ञानी व्यक्ति थे और भगवान के अनन्य भक्त भी थे। उसी समय 13 दिन का पखवाड़ा हुआ। 13 दिन का पक्ष आया था एक महीने में, जिसमें महीने में पक्ष होते हैं दो, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष। एक पक्ष में 15 तिथि होती है। उस टाइम पक्ष आया था जिसमें मात्र 13 दिन थे, 2 तिथियां टूट गई थी। तो विनाश के लिए बहुत अच्छा था वो। भगवान ने सोचा कि 13 दिन का पक्ष विनाश के लिए सबसे अच्छा है। भगवान ने सभी यदुवंशियों को बुलाकर कहा कि ऐसा है, देखो ब्राह्मणों का श्राप सत्य होने वाला है और आप सब और हम द्वारिका को छोड़कर समुद्र के किनारे चलते हैं, प्रभास क्षेत्र में। वहां जाकर के जो श्राप लगा है ना उन ऋषियों का, उस श्राप की निवृत्ति के लिए कुछ करते हैं, पूजा पाठ अनुष्ठान आदि करें ताकि श्राप की निवृत्ति हो। सभी यदुवंशी भगवान की बात माने और प्रभास क्षेत्र में जा पहुंचे। उद्धव जी महाराज बड़े ज्ञानी व्यक्ति थे, वो समझ गए कि भगवान अब पृथ्वी छोड़कर जाने वाले हैं। भगवान के चरणों में गिर गए कि प्रभु मुझे भी आपके साथ लेके चलना है। भगवान ने कहा कि उद्धव जी मैं आपको अपने साथ नहीं लेके चलता, क्योंकि इसमें कारण है। एवं विख्यापितो राजन भगवान देव की सुत एकस्तिनम प्रियम मृत्युम उद्धवम समभासयेत। उद्धव जी से कहा कि आपको पृथ्वी पर रहना है, धर्म का ज्ञानोपदेश करना है। मैं आपको भागवत धर्म का उपदेश करता हूँ, आप इस धर्म का ज्ञानोपदेश करके फिर मेरे धाम को आ जाना आप हमेशा के लिए। भगवान ने उद्धव जी को ज्ञानोपदेश किया, भागवत धर्म का उपदेश किया। उद्धव जी भागवत धर्म का उपदेश लेकर बद्री का आश्रम चले गए। जब उद्धव जी बद्री का आश्रम गए, भगवान की परिदक्षिणा करके अश्रुधारा बहाने लगे, रोने लगे, भगवान के चरणों में गिर के। तो भगवान ने अपने चिन्ह के स्वरूप में उद्धव जी को अपनी चरण पादुकाएं दी थी और उद्धव जी उन चरण पादुकाओं को अपने मस्तक पर रखकर वहां से चल दिए और वहां जाकर कठोर तपस्या की। भगवान की इच्छा से यदुकुल के संगार का समय नजदीक आया। सारे यदुवंशी समुद्र के किनारे प्रभास क्षेत्र पर चले गए। वहां पर जाकर काल के वशीभूत हो गए। नाना प्रकार के पहले तो मांगलिक कार्य किए उन्होंने, फिर वो काल के वशीभूत हो गए और उन्होंने मेरियक नाम का एक पदार्थ पी लिया और उसको पी के उनकी मति भ्रमित हो गई और सारे यदुवंशी एक दूसरे को अपना शत्रु समझने लगे और तलवारों से आपस में कटने लग गए। सारे यदुवंशी एक दूसरे का मस्तक काटने लग गए। जब भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी उनको बचाने के लिए, छुड़ाने के लिए दौड़े तो वो भगवान पर भी प्रहार करने लगे। ये दृश्य देखकर बलराम जी उसी समय सशरीर वैकुंठ लोक को चले गए अपने धाम। भगवान ने सारे यदुवंशियों को मरवा दिया, अपनी आंखों के सामने सबका विनाश करवा दिया। कुछ यदुवंशी बच गए थे, जो लोहे का चूर्ण किया था मूसल का, उसके सरगंडों पर जा गिरे, वो उनसे कटकर मर गए। सारे यदुवंशी मर गए। भगवान श्री कृष्ण ने सबका संहार करवा दिया अपनी आंखों से देखते। और यदुवंशियों का संहार कराकर भगवान एक अश्वत्थ वृक्ष के मूल में जा बैठे। पीपल का पेड़ था जिसके नीचे जा बैठे, सहारा लगा के अपने दाएं पैर को बाएं पैर पे रखा। देव से प्रेरित कोई जरा नाम का व्याध आया, उसी लोहे के टुकड़े को अग्र जो उसके तीर के अग्रभाग में लगाया और भगवान के पैर में एक मणि थी, उसको उसने हिरण का मुख समझ लिया और वो बाण भगवान के पैर पर चलाया। भगवान के पैर को उस बाण ने छुआ भी नहीं था, ये भागवत जी कहती है। उस मणि के तेज से वो बाण वैसे नीचे टूट के गिर गया। वो व्याध भगवान के पास में आया और उनसे क्षमा करने लगा। तो भगवान ने कहा कि ऐसा है कि ये सब मेरी माया से हो रहा है, तो चिंता मत करें। वो भगवान की परिदक्षिणा करके रोने लगा। भगवान का सारथी था दारू, वो भी भगवान को खोजते हुए वहां गया। उस दारू को देखते देखते भगवान के रथ और उनके शंख चक्र गदा पद्म सब आकाश मार्ग से वैकुंठ लोक को चले गए। सभी देवता आसमान में आ गए भगवान की झांकी देखने के लिए कि भगवान अब अपने धाम को जा रहे हैं।
भगवान ने दारुक से कहा है कि तू द्वारिका में जाके सबको बता देना ये बात। और भगवान अपने धाम को जा रहे हैं। आइए आप भी हाथ जोड़ के भगवान के इस श्लोक का ध्यान कीजिए। लोकाभिरामा स्ववतनुं धाराणाख्यानमङ्गलम् योगधारण्या आगम्या अदध्वाधामाविशत्सुवम्। दारुक भगवान श्री कृष्ण अपने धाम को चले गए, शरीर अपने धाम को चले गए, वैकुंठ धाम को। दारुक ने द्वारिका में जाकर वसुदेव जी से उग्रसेन से जाके सारा वृत्तांत सुना दिया, जिससे सभी मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़े और सभी ने अपने प्राण त्याग दिए। भगवान की पत्नियां भी अग्नि में प्रविष्ट हो गई। भगवान के अंतर्निहित होते ही समुद्र ने द्वारिका को डुबो दिया। केवल भगवान का विग्रह मात्र ही बचा था द्वारिका, वो आज भी विद्यमान है। फिर अर्जुन ने मथुरा नगरी से सूरसेन आदि राजाओं के पालन के लिए भगवान के जो परपौत्र थे, इनमें यदुवंश में केवल एक ही बचे थे, इनका नाम था ब्रज। इनका राज्य अभिषेक करवा दिया। परीक्षित जी कहते हैं कि गुरुदेव स्वाधामनुगति कृष्णे यदुवंश विभूषणे कश्यावंशो अभवत् पृथिव्यामेतदाक्षु मे मुने। कि गुरुदेव यदुकुल के भूषण भगवान परम धाम को चले गए, फिर पृथ्वी पर किस किस राजाओं का शासन हुआ, किन किन राजाओं ने शासन किया, आप इसका विस्तार बताइए। और आगे कलयुग में कौन कौन से राजा होंगे जो पृथ्वी पर शासन करेंगे। तो देखिए भागवत जी में उसी समय लिख दिया गया था कि कौन कौन से राजा होंगे, और भागवत जी में जिनका नाम है उन्होंने ही शासन किया है, उन्होंने राज भी किया है भारत के ऊपर। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन वर्तमान में रिपुरंजन जो पुरंजय का मंत्री है सुनक, वो राजा को मारकर अपने पुत्र प्रद्योत को राजा बनाएगा। इसके बाद में फिर उसके पुत्र पालक होंगे राजा। पालक के बाद में विशाख भू होंगे, विशाख भू के रजक होंगे, रजक के नंदीवर्धन होंगे। ये प्रद्युत वंशीय 5 राजा 138 वर्ष तक पृथ्वी पर शासन करेंगे। फिर उसके बाद में शिशुनाग, महानंदी आदि 10 राजा 360 वर्ष तक पृथ्वी पर शासन करेंगे। फिर महापद्म चक्रवर्ती राजा होंगे जो क्षत्रियों का नाश करके दूसरा परशुराम होंगे। फिर नंद वंश 100 वर्षों तक शासन करेगा पृथ्वी पर। फिर मौर्य वंश के प्रतापी क्षत्रिय राजा होंगे। उसके बाद में चंद्रवंश, उसके बाद में चंद्रवंश में चंद्रगुप्त होंगे। अशोक आदि 10 राजा 133 वर्ष तक शासन करेंगे। और क्या है मौर्य वंश चंद्रवंश में शासन। फिर शुंग वंश के 10 राजा 112 वर्ष तक पृथ्वी पर शासन करेंगे। फिर कण्व वंश ये सुशर्मा आदि 4 राजा होंगे जो 345 वर्ष तक राज्य करके फिर सुशर्मा को मार देंगे। और उसके बाद में बलि, कृष्ण, लोमदी आदि 30 राजा 456 वर्ष तक पृथ्वी पर शासन करेंगे। उसके बाद में आभिक, रक्षक, गर्भधकी, कंक, यवन, तुष्टक और गरुंडक ये राजा होंगे जो 1099 वर्ष तक पृथ्वी पर शासन करेंगे। फिर उसके बाद में मौन जातीय 11 राजा होंगे जो 300 वर्ष तक पृथ्वी पर राज्य करेंगे। फिर किलकिला नागरी में भूतनंद आदि 5 राजा होंगे जो 126 वर्ष तक पृथ्वी पर राज्य करेंगे। फिर मगध वंशीय राजा होंगे तथा फिर नाना प्रकार के कलयुगी स्वार्थी राजा कलयुग में हो जाएंगे जो पृथ्वी पर शासन करेंगे। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन आगे कलयुग आने वाला है। मैं आपके कलयुग की विशेषताओं का वर्णन कर देता हूँ कि कलयुग में क्या होगा, मनुष्य किस प्रकार का हो जाएगा। तो सुखदेव जी कहते हैं कि राजन कलयुग में लोग धर्म विहीन हो जाएंगे। सबसे बड़ी बात होगी कि लोगों में धर्म नहीं बचेगा, सदाचार विहीन हो जाएंगे। जिसके पास में धन होगा वही कुलीन समझा जाएगा। आचारवान तथा गुणी लोगों का कोई स्थान नहीं रह जाएगा।
धर्म और न्याय व्यवस्था के मूल कारण धन माने जाएंगे। जिसके पास धन है वही सब कुछ माना जाए। अहिंसा अपने चरम सीमा पर पहुंच जाएगी कलयुग में। और परस्पर कलह, हर एक घर में कलह उत्पन्न हो जाएगा। ये कलयुग की विशेषताएं हैं राजा। वर्णाश्रम धर्म आदि सब नष्ट होने लग जाएंगे। गायों का आकार छोटा हो जाएगा। गौ माता दर दर की ठोकरें खाने लगेगी, कटने लगेगी। कलयुग में ऐसे अवगुण होंगे। फिर अंत में जब पृथ्वी अत्याचारों से पीड़ित हो जाएगी तो कलिक भगवान संबल नाम के ग्राम में विष्णु यशा ब्राह्मण के घर में अवतार लेंगे और फिर से पृथ्वी का उद्धार करेंगे। यदा चंद्रस्य सूर्यस्य तथा तिस्यै बृहस्पति एक रासो समेष्यन्ति तदा भवति तत्रथम। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, जब चंद्रमा, सूर्य, बृहस्पति और पुरखे नक्षत्र इन सब का एक साथ कर्क राशि में प्रवेश होगा, जिस दिन सूर्य, चंद्रमा, बृहस्पति और पुरखे नक्षत्र इन सब का एक साथ कर्क राशि में प्रवेश होगा, इस दिन इस पृथ्वी का प्रलय हो जाएगा और फिर से सतयुग की स्थापना होगी। अब देखते हैं इन चारों का एक साथ कर्क राशि में कब प्रवेश होता है। प्रमाण यही बताया गया है कि सूर्य, चंद्र और बृहस्पति और पुरखे नक्षत्र इन सब का एक दिन योग बनेगा कर्क राशि में प्रवेश करने का। उस दिन फिर से सतयुग की स्थापना हो। कलयुग का मान 4,32,000 वर्ष बताया गया है, जिसमें से महज अभी 5,000 वर्ष के लगभग कलयुग निकला है। ये भागवत जी में इसका प्रमाण बताया गया। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, जगत विधाता भगवान श्री कृष्ण की इन मनोरम कथाओं का और लीलाओं का मैंने मेरी जितनी बुद्धि थी उतना संक्षिप्त में आपसे वर्णन किया। मैंने आपको भागवत ज्ञान दिया, भागवत जी सुनाई, और विस्तार से वर्णन करने की क्षमता तो ब्रह्मा जी में भी नहीं है, तो मैं तो क्या कर सकता हूँ। जितना मेरे अंदर बुद्धि थी मैंने भगवान की लीलाएं आपको सुनाई, भागवत जी का ज्ञान दिया। और कि राजन, मैंने तुम्हें ये जो भागवत महापुराण सुनाई है, इसके श्रवण मात्र से इसके हर एक श्लोक पर, इसके पद पद पर भगवान श्री कृष्ण का निवास है भागवत जी में, और मंगलमय चरित्रों का वर्णन है भगवान श्री कृष्ण के। इसके श्रवण मात्र से भगवान श्री कृष्ण तुम्हारे हृदय में विराजमान हो गए हैं। अब तुम्हें तक्षक जन्य सर्प नहीं रहना चाहिए। राजन, आपको श्राप लगा था कि 7वें दिन तक्षक डसेगा, वो समय आ गया है। मैंने आपको भागवत सुना दी। तम तो राजन मरिष्यति पशु बुद्धि इमाम जहि न जाते प्रागभूतो अध्येदेव हतम न उम्मसि। कि राजन, मैं मर जाऊंगा, ये अज्ञानियों की बुद्धि होती है, पशु बुद्धि है। आप इसको छोड़ दो, क्योंकि आत्मा अजर अमर है, ना पहले कभी मरा है ना जन्म होता है। ये तो अजर अमर है, ये कभी नहीं मरता है। आप इस बात की चिंता छोड़ दो और आप आनंद से भगवान के धाम को जाओ, क्योंकि मैंने आपको भागवत सुना दी, आपकी मोक्ष हो जाएगी। आप तक्षक आए उससे पहले आप भगवान के धाम को चले जाएंगे। परीक्षितो वाचः सिद्धो अवयस्नो गृहीतो अस्मि भवता करुणात्मना श्रावितो यच्छ मे साक्षात् नाभिनिधनो हरि। महाराज परीक्षित कहते हैं कि गुरुदेव, मैं कृतार्थ हो गया, आपने मुझे भागवत का ज्ञान दिया। मैंने चित्त लगा के 7 दिन भागवत की सुनी आपसे, और मेरे चित्त में भगवान श्री कृष्ण आके बस गए हैं। मेरा चित्त भगवान के श्री हरि चरणों में लग गया है। मुझे तक्षक जन्य भय भी नहीं है गुरुदेव। मुझे इस बात का भय नहीं है कि तक्षक आएगा और मुझे डस जाएगा। मुझे तक्षक जन्य भय नहीं रहा, और अब मैं कुछ सुनना भी नहीं चाहता। मैंने सब कुछ सुन लिया, इससे बढ़कर कुछ है भी नहीं संसार में। अब तो मैं केवल आपकी आज्ञा मांगता हूँ। इतना कह के महाराज परीक्षित सुखदेव जी के चरणों में गिर गए और रोने लगे।
सुखदेव जी ने अपना हाथ महाराज परीक्षित के सर पर रखा और इतने दिन तो राजन कह रहे थे और अंत में सुखदेव जी ने कहा कि बेटा आनंद से भगवान के धाम को जाओ, मैं आपसे वहीं आकर मिलता हूँ। सुखदेव जी चले गए। महाराज परीक्षित आसन लगाया, उत्तर दिशा की ओर मुंह करके बैठे, अपने प्राण को रंध्रवान में चढ़ा के भगवान के धाम को विलीन हो गए। जय जय श्री राधे श्याम श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 भगवन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 भजवन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 जय जय श्री राधे श्याम महाराज परीक्षित भगवान के धाम को चले गए। देखिए भागवत जी जीवन में एक बात कहती है कि जाना सबको है, शाश्वत संसार में कुछ भी नहीं, मरना एक दिन सबको है। और सुखदेव जी जैसा वक्ता और महाराज परीक्षित जैसा श्रोता न भूतो न भविष्य, ना तो पहले कभी हुआ है ना आगे कभी हो सकता है। चाहे कितने ही कथावाचक हो जाएं, कितने ही व्यासपीठ पे बैठ जाएं, लेकिन सुखदेव जी सा वक्ता और महाराज परीक्षित जैसा श्रोता कोई नहीं हो सकता। और भागवत जी एक बात कहती है कि जीवन में व्यक्ति का संबंध इतना ही होता है, यदि व्यक्ति मर जाता है और मरने के बाद में उसकी चिता जला दी जाती है, उस चिता की राख ठंडी नहीं होती है, उससे पहले घर में रोने की गूंज बंद हो जाती है। बस इतना ही संबंध होता है, इतना ही रिश्ता नाता होता है। और भागवत जी में अंत में एक उपदेश देती है भागवत जी कि जीवन में सब जो दुख का सबसे बड़ा कारण है ना, वो क्या होता है। तो भागवत जी में बताया गया है कि जीवन में दुख का सबसे बड़ा कारण आशा होती है। आशा ही परम दुखे नैराश्यम परम सुखम यथा संयकांतास सुखम सुवास पिंगलम। कि संसार में किसी व्यक्ति से आशा रखना, चाहे वो कोई भी हो, चाहे बेटा हो, बहू हो, भाई हो, बंधु हो, माता हो, पिता हो, कोई सा भी रिश्ता हो, उससे यदि आशा कर ली तो वो जीवन में सबसे बड़ा दुख का कारण हो जाता है। क्योंकि यदि आशा कर ली और आशा पूरी नहीं हुई तो वो जीवन में दुख का कारण है। और नैराश्यम परम दुखम, और यदि निराशा कर ली कि मुझे किसी से कोई मतलब नहीं, तो वो व्यक्ति सदा सुखी रह सकता है। आपने भगवान को जीवन दिया है, अच्छे कर्म करते रहिए, ठाकुर जी का स्मरण करते रहिए और आशा किसी से नहीं रखी। आशा एक राम जी से, दूसरी आशा छोड़ दे, बस इतना सा ध्यान रखना। इधर सुखदेव जी महाराज चले गए, राजा परीक्षित की मोक्ष हो गई, राजा परीक्षित भगवान के धाम को चले गए। सातवां दिन आ गया, श्रृंगी ऋषि से प्रेरित होकर तक्षक सर्प महाराज परीक्षित को डसने के लिए आया। तक्षक ने ब्राह्मण का वेश धारण किया और महाराज परीक्षित को डसने के लिए चला। उधर से मार्ग में जब एक कश्यप नाम के ब्राह्मण थे, उनको पता चला कि आज तक्षक नाम का सर्प महाराज परीक्षित को डसेगा, तो वो कश्यप नाम के ब्राह्मण चले महाराज परीक्षित को पुनर्जीवित करने के लिए। दोनों की मार्ग में भेंट हो गई। तक्षक जो ब्राह्मण बन के आया था, तक्षक नाग, उनकी और कश्यप नाम के ब्राह्मण की भेंट हो गई।
तक्षक ने उनसे पूछा कि आप कहाँ जा रहे हैं? तो उन कश्यप ब्राह्मण ने कहा कि मैं महाराज परीक्षित को जिंदा करने जा रहा हूँ। बोले जिंदा कैसे, अभी तो मरे ही नहीं है। बोले कि नहीं, आज मरेंगे, वो तक्षक नाम का सर्प डसेगा उनको और महाराज परीक्षित मरेंगे और उस तक्षक के डसते ही मैं उनको जिंदा कर दूंगा। तक्षक ने सोचा ये बड़ा आया है। बोले आप जिंदा कैसे करोगे? बोले मेरे पास ऐसे मंत्र हैं, शक्ति है, मैं उनको जिंदा कर दूंगा। तक्षक ने कहा कि देख ऐसा है, मैं ही तक्षक हूं और मैं राजा परीक्षित को डसने जा रहा हूँ, तो उसे जिंदा मत करना। और कर भी नहीं सकता। उस ब्राह्मण ने कहा कि नहीं, मैं तो जिंदा करूंगा, क्योंकि महाराज परीक्षित तो बहुत अच्छे राजा हैं, वो पृथ्वी को छोड़ के चले गए तो कलयुग आ जाएगा, इसलिए मैं उनको जिंदा करूंगा। तक्षक ने कहा कि ब्राह्मणों का श्राप मिथ्या हो जाएंगे, क्योंकि श्रृंगी ऋषि ने श्राप दिया है, तो तुम्हारी बात मिथ्या हो जाएगी। बोले ब्राह्मण ने श्राप दिया है और ब्राह्मण ही जिंदा कर रहा है, तो ना तो मिथ्या होगी ना कुछ होगा, मैं तो जिंदा करूंगा। तक्षक ने वहां पर एक हरा भरा पेड़ था अश्वत्थ का, उस अश्वत्थ के वृक्ष को डसा, डसते ही वो सूख गया, भस्मीभूत हो गया वो वृक्ष। तक्षक नाग ने कहा है कि इस वृक्ष को वापस हरा करके दिखा दे, मैं मान जाऊंगा तो राजा परीक्षित को जिंदा कर देगा। कश्यप ब्राह्मण ने हाथ में मंत्र लिया, अभी मंत्र किया और उस वृक्ष पर फेंके, वापस वैसा का वैसा हरा हो गया। तक्षक ने सोचा ये वापस जिंदा कर देगा। तक्षक ने कहा कि ऐसा है, देख मैं तुझे खूब धन देता हूँ। फिर ब्राह्मण को धन का लालच दिया कि ऐसे ये बस में आने वाला नहीं है। ब्राह्मण को धन का लालच दिया और उसे खूब धन दिया और धन देकर वहां से भेज दिया। तो देखिए भागवत जी तो सबको शिक्षा देती है। भागवत जी ब्राह्मणों को भी शिक्षा देती है कि यदि आपके अंदर शक्ति है किसी का कल्याण करने की, आपके अंदर भगवान के भजन है, शक्ति है किसी का कल्याण करने की, तो करना चाहिए कल्याण। उसको कभी धन से नहीं तोलना चाहिए, देने वाला ठाकुर जी होता है। कश्यप नाम का ब्राह्मण वहां से गया, तक्षक महाराज परीक्षित के पास में गया, महाराज परीक्षित को डसा और डसते ही महाराज परीक्षित का जो शरीर था वो जल के भस्म हो। तक्षक वहां से आ गया। जनमेजय को इस बात का पता चला तो उन्होंने सर्प यज्ञ का आयोजन करवाया और कहा कि जितने भी सर्प हैं उन सबका आह्वान करके इस यज्ञ में डाल दो, हवन कुंड में हवन कर दो उनका। सारे सर्प जलने लगे, हवन कुंड में आने लगे सारे सर्प। बहुत बड़ी क्रूर हिंसा होने लगी। तो वहां पर आकर उनके गुरु ने वो सर्प यज्ञ रुकवाया कि ऐसा है, आप इस क्रूर हिंसा को रोक दीजिए, ये तो विधि के विधान है। जनमेजय जी नहीं माने, उन्होंने कहा कि तक्षक है कहाँ? ऋषि से पूछा, ऋषि ने कहा कि वो इंद्र के सिंहासन के पीछे जाके छुप गया है। तो जनमेजय ने कहा कि ऐसा है, इंद्र सहित सिंहासन सहित तक्षक को बुला लो और हवन कुंड में डाल दो। ऋषियों ने मंत्रों से आह्वान किया, इंद्र का सिंहासन हिलने लगा। जनमेजय के गुरु आए, उन्होंने कहा कि राजन ये क्रूर हिंसा बंद कर दो, जीवन मरण विधाता के हाथ में है और तक्षक सर्प अमर भी चुका है, वो मरने वाला नहीं है। अपने गुरु की बात मानकर उन्होंने सर्प यज्ञ बंद किया। सोन को सोनक जी कहते हैं कि हे सूत जी, एक ऋषि हुई थे मार्कंडेय ऋषि, उन्होंने भगवान की तपस्या की, नर नारायण भगवान की, और नर नारायण भगवान ने उनको दर्शन दिया और उनसे कहा कि आप क्या मांगना चाहते हैं। तो मार्कंडेय ऋषि ने कहा कि प्रभु आपके बाल स्वरूप का मुझे एक बार दर्शन करा दो, लड्डू गोपाल जी स्वरूप का। तो नर नारायण भगवान मार्कंडेय ऋषि को अपने बाल स्वरूप लड्डू गोपाल जी स्वरूप का दर्शन कराया। करारविंदे न पदारविंदम मुखारविंदे विनिवेशयन्तम् वटस्य पत्रस्य पुटेशयानम् बालं मुकुन्दं प्रणतोऽस्मि नित्ये। भगवान ने उनको दर्शन दिया। नमो धर्माय महते नमः कृष्णाय वेदसे ब्राह्मणेभ्यो नमस्कृते धर्मान् वक्षे सनातनः। श्रीमद् भागवत में पद पद पर प्रधान रूप से भगवान श्री कृष्ण का प्रतिपादन किया गया है।
अब आप लोग श्रीमद् भागवत का स्वरूप सुने। श्रीमद् भागवत जी में 12 स्कंद, 365 अध्याय, 335 अध्याय और 18,000 श्लोक है। भागवत जी का जो प्रथम स्कंद है उसमें 19 अध्याय हैं। उसमें मंगलाचरण सहित कुछ सोनक संवाद, राजा परीक्षित और सुखदेव जी द्वारा कथा सुनाना आरंभ किया गया। इसका जो दूसरा स्कंद उसमें 10 अध्याय हैं। उसमें नारायण द्वारा ब्रह्मा को चतुश्लोकी भागवत का उपदेश दिया गया। इसके तृतीय स्कंद में 33 अध्याय हैं, जिसमें बड़ा भगवान द्वारा पृथ्वी का उद्धार बताया गया है। चौथे स्कंद में 31 अध्याय हैं, जिसमें दक्ष यज्ञ और ध्रुव चरित्र बताया गया है। पांचवें स्कंद में 26 अध्याय हैं, जिसमें त्रिवर्त का उपाख्यान और जड़ भरत जी की कथा बताई गई। छठे जो स्कंद उसमें 19 अध्याय हैं, जिसमें वज्रासुर का वध बताया गया है। सातवें स्कंद में 15 अध्याय हैं, जिसमें भगवान नरसिंह के अवतार की कथा बताई गई। आठवां जो स्कंद उसमें 24 अध्याय है, जिसमें 14 मनमंत्रों की कथा बताई गई। नौवें स्कंद में 24 अध्याय है, जिसमें इक्ष्वाकु वंश का वर्णन बताया गया है। 10वें स्कंद में 90 अध्याय है, जिसमें भगवान कृष्ण की लीलाओं का वर्णन है। और 11वें स्कंद में 31 अध्याय है, जिसमें यदुकुल को ऋषियों का शाप, यदुकुल का संहार बताया गया है। और 12वें स्कंद में 13 अध्याय है, जिसमें भगवान के नाम के कीर्तन का महत्व बताया गया। भागवत की सही टोटल 18 पुराण बताए गए हैं, जिनमें सबसे बड़ा जो पुराण है वो स्कंद पुराण है, जिसमें 81,400 श्लोक है। और भागवत जी को महापुराण कहा गया है। और भागवत जी के लिए कहा गया है कि निमग्नानां यथा गंगा देवानां मुच्यतो यथा वैश्वानां यथा शंभो पुराणानां इदं यया। कि जैसे नदियों में गंगा सर्वोत्तम है, देवताओं में श्री कृष्ण जैसे सर्वोत्तम है, वैष्णवों के भगवान शिव जैसे क्षेत्रों सर्वोत्तम है, क्षेत्रों में काशी जैसे सर्वोत्तम है, वैसे ही 18 पुराणों में भागवत जी को सर्वोत्तम बताया गया है, सबसे सर्वोत्तम पुराण बताया गया है। आइए भागवत जी पूर्णाहुति की ओर अग्रसर है। ये श्रीमद् भागवत जी का अंतिम श्लोक है, जिसमें भगवान के नाम का महत्व बताया गया है। आप सब भी हाथ जोड़ के भगवान के नाम का महत्व सुने, उन्हें प्रणाम करें। नाम संकीर्तनम यस्य सर्वपाप प्रणाशनम प्रणामो दुख शमनस्तम नमामि हरिं परम तम नमामि हरिं परम। इस श्लोक का अर्थ है कि जिन भगवान के मंगलमय नामों का कीर्तन तथा उनके चरणों में किया गया प्रणाम संपूर्ण दुखों का शमन करता है, उन भगवान श्री कृष्ण के चरणों में हम सभी श्रोता और वक्ता सर झुकाकर बारंबार प्रणाम करते हैं। आपकी भागवत जी संपूर्ण हो चुकी है। मैंने 7 दिन तक भागवत जी का वाचन किया। भागवत जी के श्लोकों के उच्चारण में, भागवत जी के वचन प्रवचन के उच्चारण में, भगवान की मंगलमय कथाओं के उच्चारण में यदि मेरे से कोई गलती हुई तो मैं भगवान श्री कृष्ण से क्षमा मांगता हूँ। भगवान श्री कृष्ण मुझे क्षमा करे। मैंने भागवत जी व्यासपीठ में बैठ के भागवत जी का वाचन किया और भागवत जी मेरी जितनी सी बुद्धि थी उतना मैंने भागवत जी का वाचन करके आपको भागवत जी की कथा बताई। संभवतया मैं कोशिश करता हूँ कि भागवत जी से बाहर में एक शब्द नहीं कहूँ, और जितना भागवत जी में लिखा है मैं उतना ही लोगों को कहता हूँ। भागवत जी से बाहर में कुछ नहीं कहता यहाँ व्यासपीठ से बैठ के। लेकिन फिर भी मेरे द्वारा कही हुई कथा से, मेरे द्वारा कहे हुए शब्दों से, वचन से, प्रवचन से आप किसी को बुरा लगा, आपको लगा कि व्यास जी को ऐसे शब्द नहीं बोलने चाहिए, तो मैं उन शब्दों की आपसे क्षमा चाहता हूँ। आप मुझे क्षमा कर देना। आइए भागवत जी महापुराण की पूर्णाहुति हुई है। भगवान के नाम का स्मरण करना चाहिए, उनके नाम का कीर्तन होना चाहिए। और देखिए मैंने आपको कोई प्रवचन नहीं दिया मेरी तरफ से, लेकिन अंत में मैं आपको एक बात कह के जाता हूँ
कि जीवन में कर्म कोई भी करना उसके परिणाम पर पहले प्रकाश डालना। हो सकता है आप बच जाओगे बुरे कर्म करने। यदि आपने विवेक लगा लिया कि ये काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो आप हो सकता है उस कर्म से बच जाओगे। बस इतना सा ध्यान रखना। बाकी आप सब बहुत बुद्धिमान है, मैं आप सबका बालक हूँ। आइए भगवान के नाम का कीर्तन करते हैं। इतने बड़े महापुराण की पूर्णाहुति हुई, इसलिए जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे श्याम। और भगवान से एक ही बात कहना चाहिए, यहाँ से ज्ञान लेके जाना। ऐसी कृपा करो भगवान, हर पल रहे तुम्हारा ध्यान। ऐसी कृपा करो भगवान, हर पल रहे तुम्हारा ध्यान। ऐसी कृपा करो भगवान, हर पल रहे तुम्हारा ध्यान। ऐसी कृपा करो भगवान, हर पल रहे तुम्हारा ध्यान। हरे तुम्हारा ही गुणगान, हर पल रहे तुम्हारा ध्यान। अरे तुम्हारा ही गुणगान रहे तुम्हारा ही दान। विश्वास आपको समझे अपने पास। ऐसा दे दो दृढ़ विश्वास आपको समझे अपने पास। ऐसा दे दो दृढ़ विश्वास आपको समझे अपने पास। ऐसा दे दो दृढ़ विश्वास आपको समझे अपने पास। आए सुबह हो या शाम, हर पल रहे तुम्हारा ध्यान। चाहे सुबह हो या शाम, हर पल रहे तुम्हारा ध्यान। हरे तुम्हारा ही गुणगान, हर पल रहे तुम्हारा ध्यान। हरे तुम्हारा ही गुणगान, हर पल रहे तुम्हारा ध्यान। ऐसी कृपा करो भगवान, हर पल रहे तुम्हारा ध्यान। ऐसी कृपा करो भगवान, हर पल रहे तुम्हारा ध्यान। सुख में आपको भूल न जाए, दुख आने पर न घबराए। सुख में आपको भूल न जाए, दुख आने पर ना घबराए। सुख में दुख में रहे समान, हर पल रहे तुम्हारा ध्यान। सुख में दुख में रहे समान, हर पल रहे तुम्हारा ध्यान। हरे तुम्हारा ही गुणगान, हर पल रहे तुम्हारा ध्यान। रहे तुम्हारा ध्यान, हर पल रहे तुम्हारा ध्यान। ऐसी कृपा करो भगवान, हर पल रहे तुम्हारा ध्यान। हरे जगत के सारे धंधे, पर धंधों में ना पड़े न फंदे। अरे जगत के सारे धंधे, पर धंधों में पड़े न फंदे।
जीवन होवे कमल समान हर पल रहे तुम्हारा ध्यान। जीवन होए कमल समान हरदम रहे तुम्हारा ध्यान। हरे तुम्हारा ही गुणगान हरदम रहे तुम्हारा ध्यान। करे तुम्हारा ही गुणगान हरदम रहे तुम्हारा ध्यान। ऐसी कृपा करो भगवान हर पल रहे तुम्हारा ध्यान। गुण अपनाए अवगुण छोड़े झूठ कपट से नाता तोड़े। गुण अपनाए अवगुण छोड़े झूठ कपट से नाता तोड़े। गुण अपनाए अवगुण छोड़े झूठ कपट से नाता तोड़े। गुण अपनाए अवगुण छोड़े झूठ कपट से नाता तोड़े। धर्म बने सद के अपमान हरदम रहे तुम्हारा ध्यान। धर्म बने तज के अभिमान हरदम रहे तुम्हारा ध्यान। हरे तुम्हारा ही गुणगान हरदम रहे तुम्हारा ध्यान। करे तुम्हारा ही गुणगान रहे तुम्हारा ध्यान। ऐसी कृपा करो भगवान हरदम रहे तुम्हारा ध्यान।